Good morning, students. Sit down, please. Thank you, sir. Or how are you? We are fine, sir. Okay, कल हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस के 8 पार्ट्स होते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं पहला पार्ट कौन सा है? संचित। Noun. वेरी गुड। एंड आहना? Pronoun. कनिका? Adjective. एनीवन? साक्षी? Verb. यस। नक्श? Adverb. वेरी गुड। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं कि हमने कल पार्ट ऑफ स्पीचेस पढ़ा। आज जो है हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हायर क्लासेस में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। दैट इज नरेशन। नरेशन मीन्स क्या है? नरेशन टेल्स अस हाउ टू टेल स्टोरी एंड डिलीवर डायलॉग्स। हम स्टोरी को किस तरह से किसी को बता सकते हैं, उसकी कही हुई बात को अपने शब्दों में, या जैसे वो कहता है सेम वी हैव टू रिपीट दैट। ठीक है। देयर आर 2 वेज, 2 तरह के तरीके हैं डायलॉग डिलीवर्स के लिए और स्टोरी टेलिंग के लिए। राइट। अब स्टोरी टेलिंग के लिए क्या तरीके हैं? जैसे कि मेरे बोर्ड के ऊपर लिखा है नरेशन टेल्स अस हाउ टू टेल स्टोरी एंड डिलीवर डायलॉग्स। There are 2 ways to tell stories. How many ways are there? 2 ways. For what? Sir, to tell the story. Yes, Kanika and Anna said to tell the story and to deliver the dialogues. Right? The first way is this. Direct speech. Look at the blackboard, boys. The direct speech, in this way we repeat same. In this way we repeat same but is said by the speaker. What is said by the speaker? Speaker means first person who said to the second person. The first person who said to the second person. Here, look at the examples. There is a Sakshi said, I am going to the market. Sakshi is the first person. She said to the second person. What she said about her? उसने अपने बारे में क्या बताया? I am going to the market. Nothing. Sakshi ने क्या कहा? Sir, I am going to market. I am going to market. Sit down. This is the direct way. There are 2 sections of a direct speech or direct speech. साक्षी सेड। साक्षी सेड मीन्स क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें साक्षी अपनी बात कह रही है। साक्षी सेड, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच। राइट। नाउ हियर लुक एट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। This section is called reported verb. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। The first part, साक्षी said before comma and inverted commas. इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। एंड दिस सेक्शन, दिस इज second section, this section is called रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। क्या हुआ प्रिंस? इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? नो, रिपोर्टिंग वर्ब ये है। यस, तुम बताओ मुस्कान, इस पार्ट को व्हाट यू विल सेड? यस आदर्श? Reporting. Yes, it is called the reported verb. Clapping. Very good. Still on others. As the others told that this section is called reported verb. Right? अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि साक्षी ने जैसे कहा आपने वैसे ही थर्ड पर्सन को बता दिया जिसने आपसे पूछा। क्या पूछा? साक्षी ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट। किसी के कहे हुए शब्दों को
या फिर ग्रेटेस्ट पर्सन की सेइंग्स को, बड़े शब्दों को, जो जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो उनको हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में। नेक्स्ट, द सेकंड वे इज टू से इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मींस क्या है? बात को थोड़ा सा अपने शब्दों में कहना, उसके कहे हुए शब्दों को नहीं कहना, बल्कि उन शब्दों को अपने शब्दों में कह देना। तब हमें कुछ ग्रामेटिकल चेंज करने पड़ते हैं। दे आर लाइक दिस। In this indirect speech, in this way, we don't say same. In the second way, we don't say anything same. What is said by the speaker? जो speaker ने बोला means जो first person ने बोला उसे हम वैसे का वैसा नहीं बोल सकते जो हमने first sentence में बताया। हम क्या करेंगे? उसमें कुछ grammatical change कर देंगे। That's one. But we will say in our words or in the indirect way, right? For example, look at the blackboards. Kanika, look at the blackboard. For example, Sakshi. Here I am going to say the word which is said by the Sakshi in my own words. Sakshi said that she was going to market। यहां देखने वाली बात ये है कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने देखा रिपोर्टेड वर्ब के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? और उससे पहले हम कंजंक्शन लगा देते हैं। कंजंक्शन मींस दैट। कॉमा को हटा दिया तो हमने क्या किया? यहां पर दैट लगा दिया। दिस इज दैट। वी अवॉइड, वी रिमूव द कॉमा, वी रिमूव द कॉमा, देन वी यूज द कंजंक्शन। आफ्टर दैट वी वांट टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डन एज पर द ग्रामेटिकल नॉर्म्स, हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है क्या? Yes, sir. Yes, I is the first person. First person को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? Yes, stand up. Ahana, tell me. Sakshi. Sakshi. Yes. What is the pronoun of Sakshi? Sakshi is a female person ना, तो इसका pronoun क्या होगा? हमने part of speech पढ़े थे ना? What is its pronoun? Tell me, Kanika, stand up and tell. What? He or she? So she. She, right. Sit on clapping. Okay. अब हमने क्या किया? साक्षी के जो प्रॉपर नाउन्स को छोड़ दिया, एज पर नाउन्स हमने उसका जेंडर के साथ संबंधित जो है ले लिया प्रोनाउन। विच वन इज? शी। शी एंड टेंस को क्या कर दिया हमने? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। शी वॉज गोइंग टू मार्केट, राइट? दिस इज द इनडायरेक्ट वे एंड दिस वन इज द इनडायरेक्ट वे। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। क्या आप ये सब समझ गए हैं? Yes, sir. वेरी गुड। ओके देन, इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसको हम कल रिपीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।